20 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का एक जगह पड़ता है प्रताप नगर। वहाँ नज़दीकी पुलिस थाने में एक कॉल आती है, एक अज्ञात कॉल आती है 20 जनवरी 2024 को। पुलिस वालों को कहते हैं आपके लिए एक सूचना है, और सूचना ये है प्रताप नगर का क्षेत्र एक जगह है जहाँ स्वर्ण जयंती द्वार पड़ता है, वहीं पर एक आदमी खड़ा है और उसके पास अवैध हथियार है। जब पुलिस देखती है एक अज्ञात कॉल है और उस कॉल को वो सीरियसली लेती है और पुलिस सीधा वहीं चली जाती है स्वर्ण द्वार जयंती गेट पे। जब वहां पर पुलिस चेक करती है तो वाकई में एक नौजवान जो 40 से 45 साल का नौजवान था वो खड़ा था। पुलिस उसे क्रॉस करती है, चेक करती है, उससे नाम पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। तब वो कहता है मेरा नाम राहुल राज प्रजापति है और मैं पास में ही यहाँ पर हनुमान मंदिर पर पुजारी हूँ। तो जब पुलिस भी चौंक जाती है, जो कॉल आई थी वो वाकई में सच था। एक आदमी खड़ा था स्वर्ण जयंती गेट पर और उससे जब पूछताछ हुई और जब उसकी तलाश ली गई तो उसके जेब में एक पिस्टल था, वो निकला। और पुलिस भी चौंक जाती है कि इस पुजारी के जेब में आखिर पिस्टल क्या कर रहा है और इसका ये क्या कर सकता है। पुलिस चौंक जाती है और उसे ले जाती है सीधा थाने। और जब उससे पूछताछ करती है पुलिस, आपके पास पिस्टल क्यों है, तो तब वो बोलता है मेरे को किसी ने दिया था, लेकिन कौन था मुझे याद नहीं है, ये 4 साल पहले दिया था। और फिर वहाँ एक और कॉल आती है जिसने पहले कॉल करके बोला था कि जो एक स्वर्ण जयंती गेट है वहाँ पर खड़ा है, उसी ने एक बार फिर कॉल किया और इस बार पुलिस से पूछा कि जो पुजारी है, जो राहुल राज है, इससे पूछिए जो इसकी 4 साल पहले गर्लफ्रेंड थी, इसकी गर्लफ्रेंड थी जो, वो अब कहाँ है। पुलिस चौंक जाती है, अभी तो हम पिस्टल की बात कर रहे थे, अवैध हथियार की, अब ये नया मोड़ कहाँ से आ गया, यानी इसकी गर्लफ्रेंड। तो जब उससे पूछताछ करते हैं पुलिस वाले, कड़ी पूछताछ करते हैं, वो भी चौंक जाता है कि कैसे एक व्यक्ति को पता है कि जो इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी भानुप्रिया, वो अब कहाँ है। तो वो पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन जब पुलिस उस पर बरसती है और उस पर कड़ी पूछताछ करती है, आखिर वो टूट जाता है और वो पूरी कहानी सच्चाई बयां करता है जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसने किया था। वाकई में हैरान करने वाली कहानी थी, परेशान करने वाली कहानी थी। और जब पुलिस ने कहानी सुनी तो उनके नीचे से जमीन खिसक गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, राजस्थान प्रदेश का एक जगह पड़ता है, जिला पड़ता है उदयपुर, और वहीं एक पास उसके पास दिल्ली गेट होता है और उसी दिल्ली गेट के पास एक हनुमान मंदिर होता है। उस हनुमान मंदिर में एक 40 से 50 साल का युवक कार्य करता था और जिसका नाम था राहुल राज प्रजापति। दोस्तों, इस कहानी में आपको बैक जाना होगा 2019 में। शिवरात्रि का दिन था 29 जुलाई 2019 को, जब पुजारी जी को एक 30 साल की महिला लगभग और 2 उसके छोटे छोटे बच्चे किनारे पर रो रहे थे, यानी मंदिर के किनारे पर रो रहे थे। तभी पुजारी की नज़र उन पर पड़ती है और पुजारी उनसे पूछता है, बेटा आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप रो क्यों रहे हो और आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। जो महिला थी 30 साल की, वो रोती है, कहती है मेरा पति से झगड़ा हो गया है और मैं 2 बच्चों के साथ यहाँ भागकर आ गई और हमें कुछ खाना दीजिए, हमने 2 दिन से लगभग खाना नहीं खाया, इसीलिए मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं। तो पहले तो जो पुजारी था अंदर जाता है मंदिर में और वहां से कुछ खाना लाता है, फल फ्रूट लाता है उन बच्चों के लिए और उस महिला के लिए। जब वो खाते हैं और तब उससे प्यार से पूछते हैं, बेटा आप कहाँ से आए हो और आपकी प्रॉब्लम क्या है और ऐसा क्या हो गया जो तुम भागने में मजबूर हो गए। जो महिला थी 30 साल की, बताती है मेरे पति और मेरे बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती है, हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है, जिसके कारण मैं अपने 2 छोटे बच्चों को अपने साथ ले आई हूँ। और फिर मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँगी, फिर मैं यहाँ पर हनुमान मंदिर के पास आ गई। तो तब जो पुजारी होता है उससे कहता है, बेटा आपको कोई घबराने की बात नहीं है, शांत रहिए, आप मेरे घर पर रह सकते हैं जितने दिन भी आपको रहना है। पुजारी उनसे कहता है, बेटा ठीक है आप मेरे साथ चलो। और पुजारी वहीं 50 किलोमीटर दूर उसका किराए का मकान पे वो रहता था, तो वहाँ उनको ले जाता है शाम को और खाना पीना देता है। और अगली सुबह जब महिला थी 30 साल की महिला अपने बच्चों के साथ वहाँ से खुशी खुशी से चली जाती है। और कुछ दिन बीते हैं, एक दो महीना बीता, फिर पुजारी जी देखते हैं फिर एक बार फिर जो महिला 30 वर्ष से थी, इस बार वो अकेले आई थी और फिर उसने पुजारी को यही बोला कि फिर मेरे पति से झगड़ा हो गया है और फिर मैं भाग के आ गई हूँ। पुजारी भी चौंक जाते हैं। पुजारी कहता है, ठीक है बेटा आप मेरे घर पर रह सकते हो जितना आपको रहना हो। ऐसा ही चलता रहा। अक्सर जब उसके पति और उसकी लड़ाई होती तो वो अक्सर पुजारी के पास आ जाती थी। एक दिन फिर आती है पुजारी के पास, इस बार वो अपने बच्चों को नहीं लाती है और अकेले आती है। और इस बार पुजारी और जो 30 साल की महिला थी, इन दोनों को कब प्यार हो जाता है आपस में, धीरे धीरे आंखें होती है, धीरे धीरे प्यार बढ़ता है। प्यार इतना गहरा हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाने की कस्में खा लेते हैं। और फिर धीरे धीरे कब इनके बीच संबंध बन जाते थे, अवैध संबंध बन गए। और फिर इन्होंने अक्सर ऐसा ही किया।
एक दिन जब जो महिला होती है उसका अपने पति से ज़्यादा विवाद हो गया था और महिला ने निश्चय कर लिया था इस बार वो जो पुजारी है, पुजारी जी के पास ही रहेंगे। तो वो अपने पति को तलाक देकर और अपने बच्चों को पति के साथ छोड़कर और आ जाती है पुजारी के पास। जब पुजारी के पास आ जाती है, दोनों प्यार करते हैं। पुजारी और जो महिला थी 30 साल की, ये दोनों आपस में लिव इन में रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन पहले तो इनको प्यार हुआ, लेकिन बाद में ये जो प्यार था ये बहुत कम होने लगा और एक दिन ऐसा दिन भी आता है कि इन दोनों को भयानक लड़ाई होती है। भयानक लड़ाई होती है और इतनी बढ़ जाती है कि जो महिला थी 30 साल की महिला थी, ये जो राहुल राज प्रजापति पुजारी था उसको 2-3 झापट मारता है। पुजारी यहाँ से गुस्सा हो जाता है, पागल से हो जाता है कि कैसे इसने मुझे मारा। तो उसने कब गुस्से में उसका गला दबाया और न जाने जो भानुप्रिया थी 30 साल की भानुप्रिया का मौत कब हो जाता है ये पुजारी को भी पता नहीं चलता है। जब पुजारी देखता है कि इसकी मौत हो चुकी है, वो बेचारा घबरा जाता है और फिर सोचने लगता है कि कैसे इस लाश को मैं ठिकाने लगाऊं। जब वो सोच रहा होता है उसके मन में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था उसका माइंड। जब ये वाक्य था दोस्तों 11 मई 2020 का, उसके गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था, तब उसने एक साजिश रची। यानी जब ये 11 मई 2020 को उसने उसे मारा, उसके बाद क्या था, भारत में 2020 में लॉकडाउन था जिसके चलते ये उस सब को बाहर नहीं ले जा सकता था, यानी बाहर उसे ठिकाने नहीं लगा सकता था। फिर इसने कुछ टीवी देखी, जैसे 11 को मारा, 12 मई आया, इसने 12 मई की रात को इसने एक क्राइम पेट्रोल शो देखा और उसमें कई बार इसने देखा कि कैसे एक लाश को ठिकाने लगा जाए। फिर इसे एक तरीका मिलता है और तरीका ये मिलता है कि ये ड्रम के अंदर उसे सीमेंट फुल करके पैक कर देगा। 13 मई आती है और 13 मई की सुबह ये मार्केट जाता है। वहाँ से कम 4 से 5 सीमेंट के कट्टे लाता है और उन्हें उसके घर पर एक ड्रम था, उसी ड्रम में भानुप्रिया थी, उसकी लाश को उस ड्रम में रखता है जो लोहे का होता है और उसके बाद वहाँ पर सीमेंट का घोल बनाकर और जो लाश भानुप्रिया का था उसके ऊपर पूरा पैक कर देता है और उस जो ड्रम होता है उसे बंद कर देता है। अब जो पुजारी था वो सोचता है अब कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा भानुप्रिया कहाँ है, उसकी बॉडी न किसी को पता है न आता है। सब कुछ यूं चल रहा था। लेकिन जब 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बीत जाने के बाद जब 2 साल बीत जाते हैं जून 2022 को, जब घर में उसका जो मकान मालिक था सत्यनारायण वो आता है और पुजारी से कहता है कि आपके घर से कुछ दुर्गंध आ रही है, कुछ बदबू आ रही है, ऐसा क्या है आपके घर पे जो ये बदबू आ रही है। तो पहले तो जो सत्यनारायण था और पुजारी दोनों ढूंढते हैं उसके घर पे, लेकिन उसे कहीं सत्यनारायण को कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन साइड में देखता सत्यनारायण की एक लोहे का ड्रम है और उसमें से सुराख में से कुछ पानी निकल रहा है। तो जब सत्यनारायण देखता है तो उसमें से पानी निकल रहा होता है और वो बदबू वहीं से ही आ रहा था। तब वो कहता है सत्यनारायण पुजारी से कि इसमें क्या है ऐसा जो पानी से बदबू आ रहा है। पहले तो सत्यनारायण को बताना नहीं चाहता था पुजारी, लेकिन जब उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जब उसने पूरी कहानी सत्यनारायण को बताई तो वाकई में वो भी परेशान हो गया था। फिर सत्यनारायण उसे कहता कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि जो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो दोनों ने पहले उसको निकाला, उसके हड्डियां को चूरा चूरा करा, उसके बाद उसकी लाश को जलाया और उसके बाद जो बचे हुए से अवशेष थे उन्हें पास में नदी में डाल दिया। अब दोनों खुश थे क्योंकि अब किसी को सबूत भी नहीं मिलेगा और ना कोई पता चलेगा। तो तब जब सारे सबूत मिट गए थे तो ये पुजारी और जो पुजारी था ये काफी खुश था, क्योंकि अब ना कोई सबूत है ना कोई नामो निशान है, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन 20 जनवरी 2024 को एक व्यक्ति ने जब पुलिस थाने में कॉल किया और जब कॉल करके इसके बारे में बताया तब इस केस का खुलासा हुआ, नहीं तो ये न जाने कितने सालों तक ऐसे ही ड्रम में रहती और ड्रम की कहानी कभी खुलती नहीं। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी कहानी जो 4 साल तक एक ड्रम में पैक रही और जब पैक रही उसके बाद जब खुलासा हुआ तो वाकई में पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक पुजारी अपनी गर्लफ्रेंड को 4 साल तक ड्रम में रखकर उसे वहीं पैक कर देगा। अब राहुल राज प्रजापति पुलिस की हिरासत में है, उस पर कार्यवाही होगी। और पुलिस ने एक और बात कही है कि जो भी इस केस में शामिल होगा उसे दंड मिलेगा, उसे जल्द से जल्द यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है और सचेत करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।